हेलो नमस्कार दोस्तों। लेट्स पॉजिटिव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ आ चुकी हैं डॉक्टर अनूपी समैया मैम, जो साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं जिसका समाधान हम मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित। सभी को मेरा नमस्कार। जी मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो हर दिन खुश रहे, लेकिन क्या होता है, कभी कभी तो बहुत खुश रहता है कि सुबह जैसे ही उठा और रात तक बहुत खुश रहेगा, लेकिन कोई कोई दिन ऐसे आ जाते हैं कि वो पूरा दिन निकल जाता है दुखी ही बना रहता है। तो हम अपन ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो रोज खुश रहे? निश्चित रूप से प्रश्न ही आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हर दिन खुश कैसे रह सकते हैं। हर व्यक्ति हर दिन खुश रह सकता है। समस्याएं जीवन का एक पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। आप ये सोचेंगे कि हर बार हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आए तो ऐसा इस जीवन में संभव नहीं है। आपके लिए कोई आप अच्छा टास्क करने वाले हैं, उस टास्क को पूरा करने में आपके पास बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आप खुद भी उस काम को कई बार करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, फिर भी हमें उस काम को करना होता है। ऐसे ही मतलब किसी के जीवन से हम स्टार्टिंग से रहते हैं। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको बैठना है, चलना है, फिर उसका बोलना है, ये सब उसके लिए टास्क हैं। उनको जीवन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वो समाधान करता जाता है। आप कोई चीज़ हमें जल्दी प्राप्त करना है, तो जल्दी प्राप्त करना है तो तनाव तो रहेगा ना। जल्दी प्राप्त करना है, लोग धीरे 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 अनुभव करके अपने, कहते हैं ना, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, अनुभव से प्राप्त किया है। आज हर बच्चा जल्दी प्राप्त करना चाहता है, हर चीज़ जल्दी चाहता है। तो निश्चित रूप से है कि हर तरीके के लोग इस संसार में हैं। सारे लोग पॉजिटिव थिंकिंग के नहीं हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग के भी लोग हैं। तो निश्चित रूप से है कि पूरे दिन में सुबह से आपने अगर स्टार्टिंग अच्छी कर दी है तो शाम तक आपको किस तरीके के लोगों से सामना करना पड़ रहा है उसका भी रहेगा। फिर उसको आप हैंडल कैसे करते हैं, उन लोगों को हैंडल कैसे करते हैं, आप किस तरीके का संवेग का उपयोग करते हैं, उन सब पर निर्भर करेगा। तो मैम, जैसे कि आपका मानना है कि जो लोग हैं, जैसे सुख आता है वैसे दुख भी अपने जीवन का पार्ट है। तो मैम, जैसे मैं चाहता हूँ कि दुख आ रहा अच्छी बात है, लेकिन वो जल्दी समय में पूरा ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे ही कोई चिंता या तनाव आया तो 5-10 मिनट में उसको ख़त्म करना है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और पहले भी अपन बात कर चुके हैं ओवर थिंकिंग का। कि निश्चित रूप से बात आती है कि जैसे हम कहते हैं कि एक तो हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ के लिए कि हम चाहते हैं हम खुश रहें, हम जीवन में सफल हों, तो पहली चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। यदि हम समय का प्रबंधन, मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप अपने लिए दे सकते हैं। जब तक व्यक्ति अपने लिए समय नहीं देगा तो फिर वो अपना विकास नहीं करेगा, तो आपको बहुत आकुलता रहेगी, है ना, कि ये समस्या समाधान नहीं हो रही, कैसे करें। क्योंकि अपने लिए समय देने का मतलब ये है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद आप योग प्राणायाम करें, और फिर उसके बाद आप बाकी की दिनचर्या करें। तो 2 जो महत्वपूर्ण काम है, जब आपने लिए जिस समय नहीं है, 5 मिनट बिल्कुल सच्चे हृदय से ईश्वर को याद कर लिया। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आपकी श्रद्धा है उसके लिए आप काम करना शुरू करें। फिर उसके बाद आप योग प्राणायाम, क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए, हमारी मांसपेशियों को ठीक से संचालित करने के लिए योग और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक है। प्रभु को नमस्कार करना है कि मेरा दिन अच्छा हो, मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ। तो आप जब स्टार्टिंग जीवन में करते हैं कि एक मंगल भावना से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होय, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ हम अपने लिए मंगल की भावना ना करें, हम पूरे संसार के लिए, इस धरती के हर प्राणी के लिए मंगल की भावना करें। हमारे माता पिता के लिए, कहते हैं ना कि ईश्वर जितना हम मांगते हैं उतनी हमारी नहीं सुनता। जितना दूसरा व्यक्ति हमारा मतलब जो आपका वेल विशर है, जो आपके लिए कुछ ईश्वर से मांगता है, तो उसकी ईश्वर जल्दी सुन लेता है। तो यही बात आती है कि मंगल, जब हम धरती के हर प्राणी की, माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होय,
जब हम अपने माता पिता के लिए, माता पिता तो हर बार अपने बच्चे के लिए मांगते हैं। आपने कभी मांगा भगवान से कि हमारे माता पिता का जीवन मंगल हो, वो स्वस्थ रहें, हम दीर्घायु हों? तो वो प्रतिदिन का काम होना चाहिए। जब हम प्रतिदिन इस तरीके की चीज़ें करते हैं और फिर उसके बाद में हम अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, जो आपको दुख का कारण बनेंगे, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा ही मन प्रसन्न नहीं होगा, हम ही टिफ़िन नहीं लग पाया है, अरे 15 मिनट लेट हो गए हैं, अभी घर का काम नहीं हुआ है, जब खुद हम अव्यवस्थित हैं, दिन खुश, आप वहीं से यहाँ आधा काम यहाँ छोड़ा, आधा काम मतलब यहाँ के लिए ऑफिस के लिए भी भाग गए, बच्चा स्कूल के लिए भी भाग गया, लेकिन होमवर्क नहीं हुआ उसका, तो उधर टीचर की डांट पड़ेगी। यदि उसने कुछ लर्न नहीं किया है तो उनकी डांट पड़ेगी। तो इस तरीके के इन चीज़ों को मेन बात ये हो जाती है कि आप जब अपना ही काम आधा अधूरा छोड़ते हैं तो आपको, आप ये सोचें कि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आती है कि जब हम परिजनों की बात करते हैं, जब हम अपने परिवार से निकलकर जब हम समाज पर आते हैं, समाज से निकलकर जब हम देश पर आते हैं, तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का हमें समाधान मिलता है। और जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम अपने काम प्रॉपर करते हुए चले कि भाई एक कोई टारगेट दिया है, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन हमारा हुआ नहीं क्योंकि हम खेल में लगे थे, हम मोबाइल में लगे हुए थे, हम इधर उधर पार्टी शार्टी कर रहे थे। जब हमारा काम अच्छे से नहीं होगा तो टीचर डांटेगा, आपका काम अच्छा नहीं होगा, टीचर से बच्चे को डांट पड़ेगी, आप पीटीएम में जाएंगे, टीचर कहेगा, तो माता पिता का मूड ऑफ होगा कि भाई बच्चा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, उनको अच्छा स्कूल दे रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है। तो वहाँ पर फिर कैसे अच्छा हो सकता है? आपने भले ही प्रार्थना कर ली, आपने कर लिया, लेकिन अपना कर्म सही ढंग से नहीं किया। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे एक व्यापारी हो, चाहे कोई सर्विस वाला हो, जब पता है कि 10 बजे आपके यहाँ कस्टमर आ जाते हैं और आप 12 बजे दुकान खोल रहे हैं जी, तो क्या होगा? निश्चित रूप से उसका तनाव बढ़ेगा, अरे उसको ये देना है, उसको वो देना है, हमें टास्क दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को, जो हमारा कर्म है, जो हमारा टास्क है, उस टास्क को हमें सही समय पर पूरा करना है, तो निश्चित काम अच्छा करेंगे। फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टास्क मिलता है, कोई अचानक से, मान लीजिए हमें नहीं पता हम कब बीमार हो जाएंगे, कहाँ पता है ना, लेकिन हमारा काम कंप्लीट है, तो अभी नहीं कि हम तो पढ़ लेते हैं, हम तो बहुत अच्छा माइंड है हमारा, परीक्षा के 2 दिन पहले भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसी समय बीमार हो गए, और जो पढ़ाने वाला माई बीमार हो गई तो कौन पढ़ाएगा? सही है ना। ऐसा कोई हो गया कि आपके घर में गेस्ट आ गए, अब गेस्ट आ गए तो आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपका भी मन कर रहा है उनसे बात करें, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई है, माँ कह रही है, पापा कह रहे हैं पढ़ो, और वहाँ दिमाग लगाए कि हमारी बुआ के बच्चे आए हैं, हमारी मौसी के बच्चे आए हैं, उनके साथ खेल लें। लेकिन यदि हमने अपना कर्म सही ढंग से किया है तो दिन कैसे खराब हो सकता है? लेकिन अगर सारे लोग घर में आए हुए भी हैं लेकिन आपका काम कंप्लीट नहीं है, तो माता पिता का भी दिन खराब कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, पेपर आ गए हैं, और रिश्तेदारों का भी मूड खराब कि ये कैसे हैं, हमारे बच्चे को खेलने नहीं दे रहे हैं हमारे साथ में। दोनों स्थितियां हैं जी। जैसा कि हमने मैम से जाना कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छे से निकले तो हमें अपने काम प्रॉपरली करने होंगे, जितने भी काम हैं सब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करने होंगे, और हाँ, पूरा दिन हमें पॉजिटिविटी के साथ निकालना है। और मैं जोड़ना चाहती हूँ हमें कि दिन भर में हमने क्या अच्छा किया, क्या हमने अपना होमवर्क प्रॉपर किया, क्या हमने आज दिन भर अच्छा काम किया। यदि 5 मिनट एक डायरी बना लें और उस डायरी में यदि नोट करें कि हमने क्या अच्छा किया, क्या हम अच्छा कर सकते थे, है ना। आज हम इस समय को, अगर हम अपने दोस्तों को कम समय देते, हम मोबाइल को कम समय देते, तो हम इस काम को और अच्छा कर सकते थे। तो काम अपने आप को संतुष्टि आनी चाहिए। बच्चे दूसरों के लिए करते हैं कि टीचर क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे, दादा दादी क्या कहेंगे, नाना नानी क्या कहेंगे। जब बच्चे को ये स्वयं से लगने लगेगा कि यार हमें तो इस काम को करना ही है अच्छे से, तो वो खुद अपना मन लगा के काम करेगा। और उसको नोट करें, आज हमने कितने लोगों की मदद की, क्या किया है, क्या रहा हमारा दिन, क्या हम अच्छा कर सकते थे, उस पर यदि वो नोट करेगा तो निश्चित रूप से जब अगले हफ्ते वो पेज पलट के दिखेगा तो उसको लगेगा कि कहीं गिल्टी फील होगी कि यार हमने बहुत समय बर्बाद किया। उसको खुशी फील होगी कि यार हमने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, बहुत अच्छा समय दिया। आप माता पिता के, बच्चे को ये समझना होगा माता पिता डांटते क्यों, किस बात पे। आप प्रॉपर ढंग से पढ़ाई नहीं करते, आप प्रॉपर ढंग से होमवर्क नहीं करते, आप प्रॉपर ढंग से टाइम टेबल पे खाना नहीं खाते, तो उस पर डांट पड़ती है। जब तक आप इस इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपको डांट पड़ती रहेगी, और डांट पड़ेगी तो आपका दिन खुश नहीं हो सकता, खुश नहीं रह सकते आप। आपका दिन तो दुखी रहेगा ही, क्योंकि आपने अपना कर्म ठीक से नहीं किया है। जी,
दोस्तों, तो हमने देखा कि कैसे हम अपना दिन सुखी से बिता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।